अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बायो एनर्जेटिक। ये चैप्टर आप लोगों को मोस्टली बच्चों को ये ना मुश्किल लगता है, क्योंकि बच्चे जो हैं ज़्यादातर इसको रटे लगाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते। ये सारा चैप्टर अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। तो इसी वजह से मैं फर्स्ट यही चैप्टर आपको स्टार्ट करवा रही हूँ, जिसमें आपने छोटे छोटे बेसिक चीज़ों के जो कंसेप्ट हैं वो आपने क्लियर कर लेने हैं। बेसिक चीज़ों को पहले सीखेंगे तभी आपको समझ आएगी, ठीक है। तो ये चैप्टर है फर्स्ट ईयर की बुक में भी है, क्लास 10th की बायो की बुक में भी है, और ये बायो एनर्जेटिक इसका नाम है, ठीक है। तो आज हम लोग यही स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अभी बगैर टाइम ज़ाया किए बगैर हम लोग इस चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है बायो एनर्जेटिक। मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आपको ये इजी करके समझाऊं, ठीक है, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड। तो बच्चों, जो हमारा चैप्टर है वो है बायो एनर्जेटिक। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बाद में फिर बाद की चीज़ें देखेंगे। पहले हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट तो बन जाए ना कि हम लोग क्या इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है बायो एनर्जेटिक। बच्चों, जब भी बच्चों से ज़्यादातर बच्चों से, आप में से भी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने यही सोच के रखा होगा कि इस चैप्टर, या बच्चों से पूछा जाए, ठीक है, मैं अक्सर क्लास में बच्चों से पूछती हूँ कि बायो एनर्जेटिक में क्या पढ़ते हैं, तो वो जस्ट ये कहते हैं कि मैम एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। ये बात ठीक है, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ये आंसर गलत है। सिर्फ आपने ये नहीं कहना कि एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, आपने पूरा एक्सप्लेन करके बताना है कि एनर्जी के मुतालिक क्या पढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पे ना बायो एनर्जेटिक को अगर हम लोग सबसे पहले डिफाइन करेंगे, फिर इस डायग्राम से समझेंगे, ठीक है, कि इसमें इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है इसमें जस्ट हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखेंगे वही बात कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। जब हमारे माइंड में ये क्लियर हो जाएगा फिर हमें इजीली सारी चीज़ें समझ आएंगी। तो बच्चों, सबसे पहले है डेफिनेशन। तो हम लोग देखते हैं ये क्या है। बायो एनर्जेटिक कहते हैं इसमें हम लोग स्टडी करते हैं कैप्चरिंग एंड कन्वर्टिंग एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि कहते हैं कि कैसे एनर्जी को ना कैप्चर किया जाता है और फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है। जिस हालत में उसको कैप्चर किया जाता है, जिस फॉर्म में, उस फॉर्म से उसको कन्वर्ट किया जाता है दूसरी फॉर्म में लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं प्लांट्स को। तो उनकी बॉडी में एनर्जी को कहते हैं कि लिविंग बायो एनर्जेटिक में हम लोग ये स्टडी करते हैं कि कैसे एनर्जी को कैप्चर किया जाता है और फिर उस एनर्जी को, एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। अब ये नहीं कहना कि एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, आपने पूरा बताना है कि बायो एनर्जेटिक में हम लोग ये पढ़ते हैं कि कैसे एनर्जी को कैप्चर किया जाता है, मतलब कैच किया जाता है, ठीक है, एंड कन्वर्टिंग एनर्जी, और उस एनर्जी को कैसे कन्वर्ट किया जाता है जिस हालत में वो मौजूद है। देखें लिखा भी हुआ है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। और फिर उसी एनर्जी को जब हम लोगों ने उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, फिर उसको क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। कहाँ पे, मेटाबोलाइट एक्टिविटीज में। मेटाबोलाइट कहते हैं सेल के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रोसेस हो रहे हैं उनको मेटाबोलाइट कहते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह एनर्जी को कैप्चर करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म और फिर उसको कन्वर्ट कर देते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। और फिर यही जो एनर्जी है इसको मेटाबोलाइट, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल के अंदर प्रोसेस हो रहे हैं वहां पे यूज किया जाता है। तो बच्चों, ये तो बहुत इजी है। देखें हमारे अंदर, इस दुनिया में कौन ऐसा काम करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो एनर्जी को कैप्चर करते हैं, प्लांट्स करते हैं। प्लांट्स, ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, एनर्जी को कैप्चर करते हैं। कौन सी एनर्जी को, सनलाइट को, सोलर एनर्जी को, सूरज की जो एनर्जी होती है उसको कैप्चर करते हैं, फिर उसको कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब वो सोलर एनर्जी होती है उससे वो क्या करते हैं, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसका क्या मतलब है, देखें प्लांट्स क्या करते हैं, सोलर एनर्जी से क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। फूड क्या है, एक
एक केमिकल एनर्जी है। अब एनर्जी कन्वर्ट हुई है कि नहीं हुई, किसने की है? प्लांट्स ने की है। ठीक है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया, मतलब सूरज की रोशनी को कैप्चर किया, फिर उससे क्या बनाया? उससे उस सोलर एनर्जी से फूड बनाया। ठीक है, फूड मतलब उसको केमिकल एनर्जी में, फूड क्या है? एक केमिकल एनर्जी है, उसको कन्वर्ट कर दिया सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, और फिर यही फूड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म खाएंगे, ठीक है, इंसान जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो फूड को खाते हैं। जाहिर सी बात है, हम लोग फूड किससे लेते हैं? प्लांट से लेते हैं। तो ये फूड को खाएंगे तो उससे उनको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, और यही एनर्जी उनके जो बॉडी में प्रोसेस हो रहे हैं सेल के अंदर, वो उसके लिए लाजमी है। ठीक है, तो ये सारा हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे बायो एनर्जेटिक में, वन बाय वन इसको स्टडी करेंगे कि हम लोग कैसे ग्रीन प्लांट जो हैं वो फूड बनाते हैं सनलाइट से, और फिर कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको खाते हैं, फिर उनकी बॉडी में वो फूड जाके सेल के अंदर जो है, जो सेल के अंदर प्रोसेस हो रहे हैं, कैसे उससे फिर हमें एनर्जी मिलती है। हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ने जा रहे हैं। ये तो आपका कंसेप्ट बन गया कि हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मैं फिर इजी करके समझा रही हूँ कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स, वो क्या करते हैं? एनर्जी को कैप्चर करते हैं। कौन सी एनर्जी को? सोलर एनर्जी को। फिर उसको कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब सोलर एनर्जी से क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। तो एनर्जी क्या हुई? सोलर एनर्जी से फूड बन गया। फूड क्या है? केमिकल एनर्जी है। तो एनर्जी कन्वर्ट हुई है कि नहीं हुई है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में? ये कहाँ पे हुआ है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ये प्रोसेस हुआ है। और फिर यही जो फूड है लिविंग ऑर्गेनिज्म खाएंगे तो उनकी जो मेटाबोलाइट एक्टिविटीज़ हैं बॉडी के अंदर, सेल के अंदर जो प्रोसेस हो रहे हैं, ये एनर्जी वहाँ काम आएगी, क्योंकि एनर्जी के बगैर तो कोई काम पॉसिबल है ही नहीं। अब ये पेन पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर इसमें एनर्जी नहीं है तो ये मूव नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता। अब जब देखें, एनर्जी किसे कहते हैं? एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, एनर्जी मतलब काम करने की सलाहियत को कहते हैं। एनर्जी नहीं होगी तो हमारी बॉडी के अंदर भी जो सेल के अंदर प्रोसेस हो रहे हैं वो नहीं होंगे, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। हमारा जो ब्रेन काम कर रहा है, हमारा हार्ट, हमारे किडनी, ठीक है, वो भी तो उनके सेल के अंदर ही काम हो रहा है ना। तो ये क्या होगा? काम नहीं, एनर्जी के बगैर काम नहीं होगा। ठीक है, एनर्जी चाहिए। सेल के अंदर भी जितने प्रोसेस हो रहे हैं वो एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से आएगी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में फूड से आएगी। और फूड कहाँ से आएगा? प्लांट्स बनाएंगे। कहाँ से? सनलाइट से बनाएंगे प्लांट्स, ग्रीन प्लांट बनाएंगे। तो ये हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे कि कैसे बनता है, ठीक है, फूड, और फिर कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म उस फूड को इस्तेमाल करते हैं, फिर उनको उस फूड से कैसे एनर्जी मिलती है। ठीक है, ये प्रोसेस हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, बायो एनर्जेटिक। ठीक है, ये तो हो गया इसका कंसेप्ट कि हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब बच्चों, हम लोग इसको ना इस डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास है सन, ठीक है, सबको पता है। अब ये जो ग्रीन प्लांट होते हैं ना, ये सिर्फ ग्रीन प्लांट्स एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद तैयार कर सकते हैं। इसी वजह से हम लोग इनको ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं और किसी और पे डिपेंड नहीं करते फूड के लिए। लेकिन हम लोग जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं, हम लोग हेट्रोट्रॉफिक हैं, क्योंकि हम लोग प्लांट पे डिपेंड करते हैं। प्लांट्स जो है हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करते हैं। ठीक है, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। प्लांट्स नहीं होंगे तो हमें फूड नहीं मिलेगा, फर्स्ट ये। दूसरा ये है कि प्लांट्स नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगी। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? जो हम लोग सांस लेके अंदर लेके जाते हैं बॉडी के में, वो हमें प्लांट से ही मिलता है। प्लांट्स जब सांस लेते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी में लेके जाते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। ठीक है, वही ऑक्सीजन सांस लेके हम लोग अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कभी सिरा में लाइफ नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म ये चाहते हैं कि उनको वहाँ पे वो रहना पसंद करते हैं बच्चों, जहाँ पे ना उनको फूड अवेलेबल हो। ठीक है, तो सेरा में तो प्लांट्स भी नहीं होते। प्लांट्स, मैंने क्या कहा? प्लांट्स नहीं होंगे तो फूड नहीं होगा। ठीक है, तो
प्लांट्स जो हैं एक फूड हमें देते हैं, इसके अलावा क्या है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन भी चाहिए। देखें प्लांट्स नहीं होंगे तो फूड भी नहीं होगा, ऑक्सीजन भी नहीं होगा। जब फूड और ऑक्सीजन नहीं होगा तो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड के बगैर जिंदा नहीं रह सकते लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मैंने आपको बताया। अब आप जंगलात में देख सकते हैं, फॉरेस्ट में कितनी ज़्यादा लाइफ होती है, कितने किस्म के परिंदे होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है प्लांट्स हैं। हर ऑर्गेनिज्म ये चाहता है कि वो वहाँ पे रहना पसंद करता है जहाँ पे उसको फूड मिले, ठीक है। तो प्लांट्स इस हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो बच्चों जो अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, ये तो थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि प्लांट क्यों इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास है सन, ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा, ये हमारे पास है सन, ठीक है। अब ये हमारे पास है ग्रीन प्लांट। अब ये सब प्लांट ऐसे करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, सूरज की रोशनी को कैप्चर कर लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और फिर कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है, ये तो सबको पता है। और दूसरा काम क्या करते हैं प्लांट्स, क्या करते हैं, साइल से ये H2O मतलब वाटर को ऑब्जर्व करते हैं रूट्स के जरिए। अब वाटर रूट्स को तो नहीं चाहिए, प्लांट की पूरी बॉडी को चाहिए। अब ये स्टेम से होता होता पूरी बॉडी में जाएगा, जब ये लीव के अंदर पहुंचेगा, ठीक है, वाटर पहुंच गया। इसके अलावा ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये जितना भी एटमॉस्फेयर है, हमारी फजा है, ठीक है, एटमॉस्फेयर, वहां से क्या होगा, लीव के अंदर छोटे छोटे सुराख हैं जिनको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, उनसे जब वो ओपन होते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप के नीचे हमें नजर आते हैं, ठीक है, वैसे नजर नहीं आते हैं, हम लोग आम आई से देखें तो माइक्रोस्कोप से हमें नजर आते हैं। अब ये जो स्टोमेटा है, छोटे छोटे सुराख हैं, ये जब ओपन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एटमॉस्फेयर से लीव के अंदर चली जाती है। अब देखें वाटर भी पहुंच गया। अब आपको पता है वाटर कहाँ से आया है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पहुंच गई। अब जब सूरज की रोशनी पड़ेगी तो प्लांट क्या करते हैं, प्लांट्स के अंदर पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स का ये काम है कलर देना और साथ में क्या करना, सूरज की रोशनी को ऑब्जर्व करना, ठीक है, खींचना। अब ये प्लांट मैं आपको बताऊंगी कि पिगमेंट्स आगे कहाँ पे मौजूद है। अभी आप सिर्फ देखें कि प्लांट्स के अंदर पिगमेंट्स मौजूद है। पिगमेंट्स का काम है कलर देना और सूरज की रोशनी को ऑब्जर्व करना। जब सूरज की रोशनी पड़ती है प्लांट्स पर तो ये इसको ऑब्जर्व कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो है, अब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को बच्चों क्या हो रहा है, एक एनर्जी मिल रही है। तो यहाँ पे एक प्रोसेस होगा, ठीक है, सूरज की रोशनी की मदद से सोलर एनर्जी मिल रही है। अब यहाँ पे एक प्रोसेस होगा, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ये हो रहा लीव के अंदर है, बाय लिखा है, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं थी। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये आपस में मिलते हैं, तो फिर प्लांट्स क्या करते हैं, ये एक प्रोडक्ट है जिसे मतलब हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बनेगा, एक ऑर्गेनिक फूड बनेगा, मतलब फूड बनेगा जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलेंगे, साथ में ऑक्सीजन बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। अब ये वो प्रोसेस है बच्चों जिसको हम लोग कहते हैं कि प्लांट्स क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। वो कौन सा प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। आपने देखा कहाँ पे हुआ, लीफ के अंदर हुआ। फोटो का मतलब है लाइट, सिंथेसिस का मतलब है लाइट की मौजूदगी में कोई चीज बनाना है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, फूड बन रहा है, लाइट की मौजूदगी में फूड बन रहा है। फूड क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुई थी, यहाँ से जब ये स्टोमेटा सुराख है, ठीक है, जब ओपन होंगे तो ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा और हम जो सांस लेके अंदर लेके जाते हैं तो ये वही ऑक्सीजन है जो प्लांट ने क्या किया था, बाय रिलीज किया था, ठीक है। ये कहाँ पे बना था, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू बना था, देख लें यहाँ पे। और साथ में ये जो ग्लूकोज है ना, असल ये प्रोसेस क्यों हो रहा है, ये इसके लिए हो रहा है, ये ग्लूकोज के लिए हो रहा है। C6H12O6 ये क्या है, फूड है, फूड है ग्लूकोज, और ये इसका केमिकल फार्मूला है, ये केमिकल एनर्जी है। तो बच्चों यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि कैसे प्लांट्स ने क्या किया, सोलर एनर्जी को कैप्चर किया, एनर्जी को कैप्चर किया, फिर उस एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया, उससे उसकी दूसरी फॉर्म में उससे क्या बनाया, फूड बनाया। एनर्जी कन्वर्ट हुई कि नहीं हुई, किस फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, केमिकल एनर्जी में। फूड एक क्या है, केमिकल एनर्जी है। तो ये था फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। यहाँ पे अभी आप
डेफिनेशन में देख सकते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ कैप्चरिंग एंड कन्वर्टिंग एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। के प्लांट क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि सोलर एनर्जी को कैप्चर करके फिर उससे फूड बनाते हैं, तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है। तो ये तो एक स्टेप हो गया। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो हम लोग देखते हैं कि फिर इसको, ठीक है, फूड बन गया यहाँ तक। ठीक है, अब इस फूड का क्या होगा बच्चों, अब इस फूड का क्या होगा। ये फूड जो है देखें, अब ये इससे हम लोग जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मैंने आपको बताया था प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। फ्रूट्स वगैरह सब्जियां हम लोग प्लांट से लेते हैं। ये वही फूड है जो जाके वहाँ पे स्टोर हो जाता है। ठीक है, हम फ्रूट्स सब्जियां वगैरह, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे। प्लांट्स क्या है, प्रोड्यूसर हैं, क्योंकि वो खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, हम लोग सब कंज्यूमर हैं और हेट्रोट्रॉफिक हैं, क्योंकि हम लोग प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं किसके लिए, फूड के लिए। ठीक है, तो अब इस फूड का क्या होगा, अब जितने के जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स ने क्या किया, फूड तैयार कर लिया। अब इस डेफिनेशन में आप देख सकते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ कैप्चरिंग एंड कन्वर्टिंग एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब एनर्जी कन्वर्ट कैप्चर किसने की, प्लांट्स ने की। कौन सी एनर्जी, सोलर एनर्जी। ये इस डेफिनेशन यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, फिर इस सोलर एनर्जी से क्या बनाया, फूड बनाया। अब एनर्जी कन्वर्ट हुई है कि नहीं हुई, सोलर एनर्जी से क्या बना है, फूड बना है। फूड क्या है, केमिकल एनर्जी है। अब एक एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, और ये कहाँ पे हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। प्लांट्स क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन मेटाबोलाइट एक्टिविटीज। कि अब इस एनर्जी को, ये जो फूड है ये केमिकल एनर्जी है, अब ये इसको सेल की एक्टिविटीज में, मतलब सेल के अंदर जो प्रोसेस हो रहे हैं वहां पे इसको कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, ये देखेंगे। अब आप यहाँ पे आ जाएं बच्चों, ये पेज देख लें। अब यहाँ पे आपको एक इंसान नजर आ रहा है, ये मैंने डायग्राम बनाई है सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब ये सिर्फ मैं यहाँ पे ह्यूमन की एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन एनिमल्स जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ऐसे ही होता है। ठीक है, वो डिपेंड करते हैं किसके लिए, प्लांट्स पर, किसके लिए, फूड के लिए। अब बच्चों ये जो ह्यूमन है, आपको पता है इसकी बॉडी किस से मिलके बनी है, सेल से मिलके बनी है। ठीक है, सेल से मिलके बनी है। अब ये इंसान किस से लेता है, फूड लेता है किससे, प्लांट से। ये वही फूड है जो किसने बनाया है, प्लांट्स ने बनाया था। फिर इंसान क्या करते हैं, फूड किससे लेते हैं, प्लांट से लेते हैं। अब जब ये प्लांट, ये इंसान फूड खाएगा, ठीक है, तो इसके स्टमक में जाएगा, स्टमक में टूट के उस फूड में या तो होगा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, जो भी विटामिन्स, ठीक है, होगा, वो टूट जाएगा। और अब वो टूटा हुआ फूड जो ब्रेक डाउन हो गई है वो ब्लड में मिलाया जाएगा। ब्लड उसको लेके जाएगा बॉडी के सारे सेल तक। दरअसल किसको चाहिए ये फूड जो हम लोग खा रहे हैं, फूड से आपने सुना होगा, हम लोग फूड खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। अब हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि ये जो फूड प्लांट ने बनाया है, ठीक है, केमिकल एनर्जी से हम लोगों को कैसे एनर्जी मिलती है सेल के अंदर। ठीक है, अब ये स्टमक के अंदर टूट गया। ठीक है, स्टमक के अंदर जब टूट जाएगा फूड, तो फिर उसको मिलाया जाएगा किसमें, ब्लड में। ब्लड उसको किधर लेकर जाएगा, सेल तक। दरअसल हम लोग जो भी खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह होते हैं। ठीक है, अब ब्लड क्या करता है, बॉडी के अंदर जो चीज़ पहुंचानी होती है इधर उधर ट्रांसपोर्ट का काम ब्लड करता है। क्योंकि देखें, ये जो पाँव या सर के बाल हैं वो भी तो सेल से मिलके बने हैं, पूरी बॉडी, तो उनको भी तो ये फूड चाहिए ना जो हम लोगों ने खाया, उनको भी तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक है, बालों ने भी ग्रोथ करनी होती है। ठीक है, हर चीज़ को जो है, हर बॉडी के जितने सेल हैं सबको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। तो ये फूड क्या करेगा, अब ये जो, अगर फॉर एग्जांपल हमारे हेयर्स हैं तो वो भी सेल से मिलके बने हैं, उन्होंने भी ग्रोथ करनी है, उनको भी फूड चाहिए। तो ये फूड का, वो हेयर्स खुद तो स्टमक के पास नहीं आएंगे कि हमें फूड दो, क्योंकि टूटा तो कहाँ पे है फूड, ब्रेक डाउन कहाँ पे हुई है, स्टमक में। तो अब हम लोग कोई, हमारी बॉडी के अंदर
अंदर एक ऐसा सिस्टम पाया जाता है जो क्या करता है, बॉडी के सारे सेल तक जो भी चीज़ पहुंचानी हो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। वो क्या है, ब्लड है, ठीक है, ब्लड। अब यहाँ पे फूड टूट गया, उसको ब्लड में मिक्स होगा। अब ब्लड में मिक्स होगा तो ये पूरी बॉडी के सेल तक पहुंच जाएगा। किस फॉर्म में जाएगा, वही फूड, चाहे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स हैं, वो किस फॉर्म में जाएंगे, ग्लूकोज की फॉर्म में जाएंगे, ठीक है। ग्लूकोज की फॉर्म में कहाँ पहुंच के, एक सेल में ने निकाला। अब ये बॉडी के सारे सेल के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको एक बता रही हूँ, ये देखें। अब यहाँ पे सेल है, सेल के अंदर ग्लूकोज पहुंच गया, ठीक है। अब फिर क्या होगा, आपको पता है, ये यहाँ तक छोड़ दें, सारी बॉडी के अंदर फूड पहुंच गया है ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है। अब बच्चों जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन को लंग्स में लेके जाते हैं। वो ऑक्सीजन उधर क्या होता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है। ब्लड उसको क्या कर मिक्स हो गया है ब्लड में। अब ये ऑक्सीजन भी दरअसल किसको चाहिए, पूरी बॉडी के सेल तक पहुंच जाएगा। किसके थ्रू पहुंचेगा, ब्लड के थ्रू। ब्लड एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को लेके जाता है, ठीक है। अब वही बात के जो हमारे हेयर्स, पूरी बॉडी के पाँव के जो सेल हैं, स्किन के जो हैं, उन सब को, किडनी के सेल हैं, ठीक है, पूरी बॉडी के सेल को ऑक्सीजन चाहिए तो वो लंग्स के पास खुद नहीं आएंगे। उसके लिए हमारे पास एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ब्लड। ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है, ब्लड फिर क्या करता है, उसको बॉडी के पूरे सेल तक लेके जाता है। अब हम लोगों ने एक सेल निकाला जिसके अंदर ग्लूकोज भी पहुंच गया है, ऑक्सीजन भी पहुंच गया है। ये ग्लूकोज क्या है, वही जो हम लोगों ने फूड खाया था, वो जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स जो भी थे, वो किस फॉर्म में पहुंचे हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में पूरी सेल में पहुंच गए हैं, बॉडी के पूरे सेल में, ठीक है। अब फिर साथ में ऑक्सीजन भी पहुंच गया। ये वही ऑक्सीजन है जो हम लोगों ने सांस लेके अंदर लेके आए, उसको सेल तक कौन लेके आया है, ब्लड लेके आया है। अब ये पूरी बॉडी के सेल में ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों अब क्या होगा ना, जब ये ऑक्सीजन सेल में पहुंच जाएगा तो ये जो फूड है, ग्लूकोज है, ठीक है, मैंने आपको बताया था ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, ठीक है। ये ग्लूकोज क्या हुआ, ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये टूट जाएगा। जब भी कोई कंपाउंड टूटता है, याद रखना, एनर्जी मिलती है हमें, ठीक है। जब कोई कंपाउंड बन जाता है तो एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब देखें यहाँ पे ये फूड बना था ग्लूकोज, तो यहाँ पे अब क्या हुआ, एनर्जी स्टोर हुई है। अब यही फूड हम लोगों ने खाया है, तो जब ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटेगा यहाँ पे सेल के अंदर तो एनर्जी हमें मिलेगी, ठीक है। तो क्या होगा कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये फूड टूट जाएगा, उसके नतीजे में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा और एनर्जी बनेगी। अब ये प्रोसेस क्यों हुआ है, बेसिकली हमें ये चीज़ चाहिए थी, एनर्जी चाहिए थी, ठीक है, एनर्जी चाहिए थी। अब ये एनर्जी क्या होगी, सेल के अंदर जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, सेल इसको यूज़ करेंगे। अब ये एनर्जी नहीं मिलेगी तो सेल के अंदर प्रोसेस नहीं होंगे, ठीक है। जबकि सेल के अंदर प्रोसेस नहीं होंगे, क्या हमारी बॉडी काम करेगी, नहीं करेगी, ठीक है। ये एनर्जी कहाँ से आई है, हम लोगों ने फूड खाया है। फूड कहाँ से आया है, प्लांट से आया है। प्लांट्स ने कैसे बनाया है, सोलर एनर्जी से बनाया है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब प्लांट जो है फूड बनाते हैं उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब वहाँ से हमें फूड मिला, हम लोगों ने फूड खाया, फिर हमारी बॉडी के अंदर ये वाला प्रोसेस हुआ सेल के अंदर। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं, रेस्पिरेशन बोलेंगे। ये हर वक्त हो रहा होता है, ठीक है, हमारी बॉडी के सारे सेल के अंदर हो रहा होता है और हर वक्त हो रहा होता है। क्यों, क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत हर वक्त पड़ती है। हर वक्त हमारा दिल काम कर रहा होता है, हर वक्त ब्रेन काम कर रहा होता है, पूरी बॉडी के अंदर कोई ना कोई हर वक्त प्रोसेस हो रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी। तो ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू बनेगी, ठीक है। कैसे बनी, फूड गया, ठीक है, ऑक्सीजन पहुंचा, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट गया, किस में टूटा, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। ये एनर्जी हमें चाहिए। अब बच्चों आपने देखा इस डेफिनेशन का दूसरा हिस्सा कि और फिर एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन मेटाबोलाइट एक्टिविटीज, मतलब कि अब एनर्जी जो है, हमें ये एनर्जी मिल गई, ठीक है। अब इस एनर्जी को कहाँ पे यूज़ करेंगे, मेटाबोलाइट एक्टिविटीज़, सेल के अंदर जो प्रोसेस हो रहे हैं वहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये कौन से प्रोसेस के थ्रू बनी है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू। ये इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड साथ में बना है, मैं ये भी बताऊँगी आगे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ठीक है। बच्चों यही कार्बन डाइऑक्साइड ना सेल क्या करेंगे, ब्लड में डाल देंगे, ब्लड इसको लेके जाएगा लंग्स में, लंग्स से हम लोग जब बाहर की तरफ सांस लेंगे तो यही कार्बन डाइऑक्साइड
हम लोग बॉडी से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल है। अगर ये सेल के अंदर रहेगा, सेल ने क्यों इसको बाहर निकाल दिया, ठीक है, क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल है। अगर ये एसिडिक गैस है, अगर सेल के अंदर रहेगी तो सेल का एनवायरनमेंट एसिडिक हो जाएगा और सेल काम नहीं कर सकेगा। इस वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड किधर जाएगी, सारे बॉडी के सेल क्या करेंगे, इसको किधर डाल देंगे, ब्लड। अब ब्लड इसको लंग्स की तरफ लेके जाएगा। अब लंग्स जब हम लोग बाहर की तरफ सांस लेंगे तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल देंगे। तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस आप देख सकते हैं, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच फूड जो है वो टूटेगा, ब्रेक डाउन होगी सिंपल मटेरियल में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और साथ में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। दरअसल ये प्रोसेस किस लिए हो रहा था, रेस्पिरेशन, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो बच्चों आपने देखा कि ये किस तरह ये प्रोसेस हुआ है, कि जिस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स थे उन्होंने एनर्जी को कैप्चर किया और फिर इस सोलर एनर्जी से क्या बनाया, फूड बनाया। मतलब सोलर एनर्जी थी उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कि सोलर एनर्जी से फूड बना दिया। फूड क्या है, केमिकल एनर्जी है, मतलब एक एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। फिर ये एनर्जी, ये फूड कौन खाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म खाएंगे। जब फूड उनकी बॉडी में पहुंचेगा, स्टमक में टूट जाएगा, फिर ब्लड के थ्रू वो बॉडी के सारे सेल तक पहुंच जाएगा। सेल को दरअसल चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी तो सेल से ही मिलके बनी है। तो जब सेल के अंदर ये फूड पहुंच जाएगा ग्लूकोज की फॉर्म में, तो ये ऑक्सीजन भी जब हम लोग सांस लेके अंदर लेके जाएंगे ये भी ब्लड में मिक्स होगा, ब्लड इसको सेल तक लेके जाएगा। जब ऑक्सीजन पहुंचेगा तो ये इस फूड के मालिक्यूल को तोड़ देगा, ग्लूकोज को। तो ये जब टूटता है कोई भी कंपाउंड तो हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। ये कंपाउंड टूट गया तो इसके जरिए हमें क्या मिली, एनर्जी मिली। अब यही एनर्जी क्या करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करेंगे। किधर इस्तेमाल करेंगे, अपने मेटाबोलाइट एक्टिविटीज में, ठीक है। हमारी बॉडी में हर वक्त काम हो रहा होता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बच्चों ऐसे ही होता है। प्लांट्स के अपने अंदर भी ऐसे ही होता है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर भी तो प्रोसेस हो रहे हैं, उनको भी तो एनर्जी चाहिए। तो प्लांट के अपने सेल के अंदर भी रेस्पिरेशन हो रही है, लेकिन ये रेस्पिरेशन किधर हो रही है, ये सेल के अंदर हो रही है। इसका मकसद क्या है, एनर्जी लेना। एनर्जी क्यों चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हर वक्त ब्रेन, किडनी, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जो सेल हैं उनके अंदर हर वक्त कोई ना कोई प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, विदाउट एनर्जी कोई काम पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों अब आपके जहन में एक खाका बन गया है, ठीक है, कि हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे फोटोसिंथेसिस को, देखेंगे कि प्लांट्स कैसे फूड बनाते हैं, ठीक है, कैसे वो कैप्चर करते हैं। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा आपको जो है बताया है कि हम लोग क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो नेक्स्ट हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आपने देखा कैसे प्लांट्स, हम लोग डिटेल में ये पढ़ेंगे कि कैसे प्लांट्स जो हैं सनलाइट को कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए फूड बनाते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट ये पढ़ेंगे, अब इस फूड को जो प्लांट ने बना दिया है ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्यों चाहिए, ठीक है। और इस फूड ये जब हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाता है तो इससे एनर्जी कैसे हासिल की जाती है, ठीक है। ये मतलब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। और इस एनर्जी को जो प्लांट की जो हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनके सेल, हमारी बॉडी के सेल के अंदर कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये सारा हम लोग प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। ये सेकंड स्टेप इसका रेस्पिरेशन है। दो चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे डिटेल से, एक फोटोसिंथेसिस और फिर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा उम्मीद है। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। मैंने बहुत इजी करके ये पूरे का पूरा चैप्टर आपको समझा दिया है, ठीक है। अब डिटेल में इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। डिटेल में स्टडी करना भी लाजमी है, लेकिन अब आपने माइंड में इसी चीज़ को लेके चलना है कि प्लांट्स जो हैं कैसे कैप्चर करते हैं सनलाइट को, और फिर सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं, मतलब उससे फूड बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। फिर उसको जब लिविंग ऑर्गेनिज्म खाते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म प्लांट्स से फूड खाते हैं, तो फिर ये प्लांट्स जो वो फूड से सेल के अंदर कैसे एनर्जी हासिल की जाती है, ठीक है। तो क्यों एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये सारा हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा कोई दूसरी तीसरी चीज़ नहीं पढ़ने जा रहे, ठीक है। मेरे ख्याल में ये बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। यही सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों फिर भी आपको अगर नहीं आता आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट के जो लेक्चर होंगे उसमें हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन बना लेंगे। जब हम लोग क्वेश्चन बना के याद करेंगे कि ऐसे ये चीज़ हुई है तो क्यों हुई है, क्या है ये चीज़, क्वेश्चन बना के करेंगे, वो हमारे
हमारे माइंड में हमेशा रहेंगे। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आई होगी। मुझे दें नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से हाजिर होंगी एक नए लेक्चर के साथ। तब तक खुदाफिज।